प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो, करीब 3 महीने बाद आपसे फिर जुड़ने का भाग्य मिला। जैसा आप जानते हैं, ये अध्ययन दिसंबर महीने में चल रहा था, लेकिन अचानक मैं और मेरी पत्नी बीमार हो गए। लेकिन प्रभु ने दया की, हम दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो गए और अब फिर से प्रभु की सेवा में जुड़ने का हमें भाग्य मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा ख्याल करता है और अपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और पहले भी जो हम अध्ययन कर रहे थे, जो हमने 2 अध्ययन लिए थे, वो है विश्वासी जीवन की जिम्मेदारियां। विश्वासी का जीवन एक अत्यंत जिम्मेदारी का जीवन है। परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो हमें एक बड़ा जिम्मेदारी का जीवन व्यतीत करना है। हमारा बड़ा भाग्य है कि परमेश्वर ने हमें चुना और अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। हमें समझना है हम कौन है। जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे सिर्फ पाप ही क्षमा नहीं किए, हमें सिर्फ उद्धार ही नहीं दिया, उसने हमें अपनी संतान बनाया। इसलिए हमें परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन व्यतीत करना अत्यंत जिम्मेदारी का जीवन। जैसे हम इस भारत देश में रहते हैं, भारत देश में हमारे कई एक अधिकार हैं, लेकिन अगर भारत देश के संविधान को आप पढ़ें तो हमारे कई एक कर्तव्य भी। हमारे 8 अधिकार हैं संविधान के अनुसार, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी। इसी प्रकार से परमेश्वर की संतान बनना हमारा एक अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया है। तो हम क्या पढ़ा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। लेकिन जब अधिकार मिला है तो हमारे कुछ कर्तव्य। तो हम पहले पढ़ चुके थे किस प्रकार से अब्राहम के बारे में पुराने नियम और नए नियम से हमने को देखे थे। अब्राहम अपनी जिम्मेदारी को जब परमेश्वर को पाया, उसके समर्पण के 4 कदम। परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ करके तो उस देश को चला जाओ। उसने अपने कर्तव्य को निभाया और अंत में हम पढ़ते उसने अपने पुत्र को भी बलिदान करने के लिए वेदी पर रखा। यूसुफ का कर्तव्य पालन हम क्या देखते हैं, जिम्मेदारी। वो अपने भाइयों के लिए, उसके पिता ने शेकेम को भेजा था, लेकिन 26 किलोमीटर दूर वो दोथान को गया। ये है जिम्मेदारी। जो काम मुझे परमेश्वर ने सौंपा है उसको 10 कदम आगे चल करके उसको कंप्लीट करना, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। तीसरा हम पढ़ते हैं किस प्रकार से मूसा ने अपने भाइयों के लिए, उसकी कुछ जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के लिए स्वयं का बहुत त्याग किया और हारून की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया। और हमने पढ़ते हैं पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने अपना सब कुछ त्याग दिया। ये सब बाइबल में किस लिए लिखा हुआ कि हम एक जिम्मेदारी का जीवन जिए। समर्पण के कदम मैंने आपको बताए थे, स्वयं की इच्छा का समर्पण और स्वयं के जीवन का समर्पण। अर्थात हमें अपनी इच्छाएं, कई बार इच्छा होती है अभी मैं और थोड़ा सो लूं, जब हमारा प्रार्थना का समय होगा, कई प्रकार की इच्छा, अपने इच्छाओं को हम प्रभु का समर्पण। मैं जो कुछ करूं प्रभु के लिए, प्रभु को प्रिय हो। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं का समर्पण। दूसरा है स्वयं के जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण करना। समर्पण ये सिर्फ सेवा करने वालों के लिए नहीं, इवांजेलिस्ट पास्टर के लिए नहीं, सभी विश्वासियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने दोष मुक्ति और पाप मुक्ति पाए हैं, जो मसीह के खून से शुद्ध किए गए हैं और जिन्होंने पुत्रत्व पाया है और जिनको परमेश्वर का आवाहन मिला है। हमारे शरीरों को हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। शरीर किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। स्वास्थ्य किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर परमेश्वर की महिमा के, हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो हम देखते हैं हमारी जिम्मेदारी, हमारे शरीर आते हैं, शरीर की देखभाल, हमारी शक्ति, स्वास्थ्य और शक्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए, हाथों को परोपकार करने के लिए। और हम पांवों को क्या करें,
परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए हम हमारा दिल दुखी गरीब पिसे हुए लोगों को ढूंढे और कान परमेश्वर के वचन को सुने। जैसा आपने ध्यान दिया होगा, नीति वचन के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे पुत्र जब तू मेरे वचन को सुन तो अपने कान लगा, लेकिन अंग्रेजी में है कान को झुका। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते तो हम अपना सिर झुकाएं, परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, इस वचन पर मैं चलूंगा। परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है, समय को बहुमूल्य जानना है और हमारी प्रतिभाएं, समझिए, अगर आपको गाना आता है, या अगर आपको प्रचार करना आता है, या आपको दान देने की प्रतिभा है, या जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हमें क्या करना, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। संपत्ति को परमेश्वर की सेवा में लगाएं और हृदय तन मन से हम अपने प्रभु की सेवा करें। हमारा निस्वार्थ जीवन होना चाहिए, नई सोच होनी चाहिए और परमेश्वर की योजना के अधीन परोपकारी और विजयी जीवन होना चाहिए। मैं आपके सामने 4 प्रकार के विश्वासियों के बारे में बताना चाहता हूँ। चर्च में 4 प्रकार के विश्वासी। पहला है निष्क्रिय विश्वासी, मतलब जिनको बोलते हैं निकाम, मतलब जो कोई काम धंधा नहीं कर, कुछ भी नहीं करना, आए और गए, ऐसा नहीं होना, निकाम, निष्क्रिय। दूसरा है बातूनी। कई लोग ऐसे होते हैं बात करते हैं और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। बोले बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि फल गिर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़े उनके पास जाओ तो एक पत्ता भी नहीं गिरेगा। तीसरा है मौनी विश्वास, वो शांत रहते हैं और काम भी करते हैं। और चौथा है प्रतिभाशाली, जो चर्च की सेवा भी करते हैं और वचन भी सुनाते हैं। समझिएगा, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कि आप निकाम में कुछ काम ही नहीं करते, चर्च विश्वासियों के लिए भी कुछ काम नहीं करते? क्या आप बातूनी है, सिर्फ बात करना? परमेश्वर को जो वचन हम कहें, एक एक वचन परमेश्वर सुनता है, इसलिए हम जो भी बात कहें, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, और हम चर्च के काम में व्यस्त हो और प्रभाव डालें। विश्वासी की संज्ञा क्या दी गई है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय में क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, बिजली जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो उसका प्रभाव क्या रुकता है? क्या तुरंत दिखाई पड़े? अगर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में है तो उसका प्रभाव आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा? यदि कोई, पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सब चीजें बदल गई, हर एक चीज नई हो गई। क्या आपका सब कुछ बदल गया है? गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। लेकिन कई लोग गुटखा तमाकू खाते रहते हैं और बोलते हैं जीवन बदल गया। भाई और बहनों, ये शरीर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इसको हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। समझिएगा, एक बिहार में खैनी है, कहते हैं उसको, कहते हैं चैनी खैनी। मैंने एक चर्च, वो एक ट्रेन के अंदर एक पोस्टर देखा था, चैनी खैनी, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा, अरे ऐसी कोई खैनी है क्या जो चैन दे? खैनी खाने से क्या होता मालूम है? मुंह का कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है, लंग का कैंसर हो जाता है। और सबसे ज्यादा दुनिया में मुंह का कैंसर इंडिया में है, क्योंकि लोग तम्बाकू खाते हैं और वहां पर जो है इरिटेशन होता है और वहां पर फिर कैंसर बन जाता है। तो वो चैनी, जो खैनी का नाम दिया, वो बहुत बड़ी बेचैनी लाती भाई और बहन। नाम सिर्फ चैनी खैनी है, लेकिन वो बेचैनी खैनी है, उसको आप कभी ना खाइए। ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल, अगर बॉम्बे में आप जाएं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो कितने हमारे यूपी बिहार के लोग ऐसे पड़े हुए, हॉस्पिटल में जगह नहीं, मुंह का कैंसर है पूरा काटा हुआ। इसे भाइयों, हम एक जिम्मेदार विश्वासी बने, प्रभावशाली, हमारा प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए।
अब हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे भाई मुकेश देखिए कैसा सेवा में सहयोग करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ आए जय मसीह की बोला चले, सेवा में सहयोग। क्या लिखा, यह तिमोथियस तुम्हारे पास आए तो वो निडर रहे, क्योंकि मेरा भाई प्रभु का काम करता है, इसलिए उसे कोई तुच्छ ना जाने। आपका क्या सहयोग है प्रभु की सेवा, अर्थात सुसमाचार सुनाने में? यह आपका जिम्मेदारी है। आप कहें कैसे जिम्मेदारी? लोग कहते हैं यार आप ईसा मसीह में आ गए, दूसरों को क्यों बताते? मैं दूसरों को इसलिए बताना है क्योंकि पाप के रोग की कोई दूसरी दवा नहीं है, यीशु मसीह में ही दवा है। इसलिए हमें लोगों को बताना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। पाप कैंसर के समान जो मौत लाता है, लेकिन अगर कैंसर रोग की दवा किसी को मिल जाए, उसकी कोई दवा नहीं, मिल जाए तो क्या करेगा? सबको बताएगा। आपके कैंसर की कोई दवा नहीं थी, आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू में मिली। इसलिए हमें क्या करना है? सेवा में सहयोग करना है। जहां भी जाएं आप सुसमाचार सुनाते हुए चले। नियम में आप पढ़े प्रेरितों की पुस्तक में, जब विश्वासियों को सताया तो क्या वो जहां भी गए सुसमाचार फैलाते हुए गए। ऐसे तो सुसमाचार आपके पास पहुंचा, ऐसे सुसमाचार हमारे पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सेवा में सहयोग करना। दूसरा है हतोत्साहितों को प्रोत्साहन देना। कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बीमार हैं। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है? एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। बहुत से लोग दुखी हैं। तीसरा है स्वार्थी नहीं परमार्थी बनना। हमें अपने नहीं, हर एक आदमी अपने नहीं, दूसरों के। यीशु प्रभु ने क्या किया? अपने आप को शून्य किया। पौलुस के बारे में क्या पढ़ते? इतना कष्ट उठाया, फिर क्या कहता है? सब कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती। क्या आप जब फ्री होते हैं किसी विश्वासी के बारे में सोचते हैं उस भाई की, उस बहन की क्या जरूरत है? सेवा में सहयोग। हम हतोत्साहितों को प्रोत्साहन दें। हम स्वार्थी नहीं परमार्थी बने, अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठा करके मेरे पीछे आना। प्रभु ने कहा अंधेरे में बैठे हुओं को ध्यान देना है। अंधेरे में कौन है? जिन्होंने प्रभु इस मसीह को नहीं जाना, वो अंधकार में है। प्रभु ने आपको प्रकाश में लाया। कलोसियों के 1:13 में पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आपको अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये ईश्वर की बड़ी दया है। इसलिए जो अंधकार में बैठे हुए हैं उनको हम अपने ध्यान में लाएं, उनको सुसमाचार बताएं। यहूदिया, यरूशलेम, समारिया और जगत के छोर तक सुसमाचार हमें फैलाना है। आगे हम पढ़ते हैं सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, एक दूसरे से प्रेम। क्या कह सकते हैं? मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं कह सकता हूँ मैं 49 साल से प्रभु हूं। चाहे दक्षिण भारत का है, चाहे उत्तर भारत का है, चाहे पश्चिम का है, चाहे उत्तर पूरब का है, किसी से सबसे मित्र। हमारा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं। उन्होंने सबसे पहली प्रार्थना अपने दुश्मनों के लिए की थी। इसलिए हम सबसे पहले अपने मित्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, एक दूसरे की सह लो। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो हमें क्या करना है? निर्बलों की, रोमियो के 15 के 1 में लिखा हुआ है, निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो, दूसरों को अपने से अच्छा जानो। फिलिपियों के 2 के 3 में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए आप। दूसरों को अपने से अच्छा जानो। ये हो सकता है क्या? संसार क्या बोलता है? तुम अपने आप को 30 मार का समझो, लेकिन बाइबल क्या बताता है? दूसरों को अपने से अच्छा जानो। ऐसा हो सकता है क्या? ये भाई मेरे से भी अच्छे, और जरूर किसी न किसी चीज में वो आपसे अच्छे होंगे। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, दूसरों को अपने से अच्छा जानो, दीनता से एक दूसरे को और हर्ष से दान दो। हमें दान भी देना, ये हमने कुछ जिम्मेदारियां देखी थी।
और जिम्मेदारी का हमारा जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और हम उसमें देखते हैं किस प्रकार से आदम को क्या जिम्मेदारी दी थी परमेश्वर ने। जितनी सृष्टि बनाई थी, आप हमारे साथ निकालिए, आदम को क्या जिम्मेदारी दी थी, जरा देख लीजिए। उत्पत्ति का 1 अध्याय और उसका 28 वचन। उत्पत्ति का 1 और उसका 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए परमेश्वर ने क्या क्या जिम्मेदारी थी। फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ, और क्या है, उसको अपने बस में कर लो, समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर जंतुओं पर, सब पर अधिकार दी। एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मूसा जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। चर्च में क्या जिम्मेदारी, हमारे साथ निकालिए रोमियो का 12 अध्याय 4 से 8 में आपको पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का 12 4 से 8 वचन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, पर सब अंगों का एक सा ही काम नहीं, वैसे ही तुम जो बहुत हो मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग हो। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। किसी को भविष्यवाणी, उस जमाने में भविष्य, बाइबल कंप्लीट नहीं हुई थी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक। यूहन्ना को भविष्यवाणी दी गई थी, पौलुस ने भविष्यवाणी की, प्रभु किस प्रकार से दोबारा आएंगे। जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला, विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, पहला। दूसरा है जिसको सेवा करने का वरदान मिला, सेवा कर। चर्च में तमाम प्रकार की सेवा, साफ सफाई करना, कुर्सियां अरेंज करना, बिजली का बिल पे करना, बहुत प्रकार की जिम्मेदारी। तीसरा सिखाने वाला, जिसको कहते हैं टीचर्स, बाइबल टीचर्स, जिनको वचन का ज्ञान है, जो सिखाने वाला है, वो सिखाने में लगा रहे। हो सकता है आप सोचते हैं मैं तो भाई इतना बाइबल का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन आप सेवा तो कर सकते। तीसरा, जो उपदेश रखो, जो उपदेश देते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में। आगे है पांचवा, दान देने वाला उदारता से दान दे। देखिए आगे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से अगुवाई। ये जिम्मेदारी परमेश्वर हर एक विश्वासी को एक जिम्मेदारी विश्वासी के रूप, ये मेरे को बहुत बोझ है। जैसे मैंने कहा 4 प्रकार के विश्वासी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो आदम को सृष्टि का, मूसा को परमेश्वर के घर का भंडारी बनाया गया। भंडारी का अर्थ होता है जो दूसरे की संपत्ति का मालिक हो, वो उसका नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टीवर्ड। वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, दूसरे की संपत्ति। परमेश्वर ने हमें कई प्रकार की संपत्तियां दी हैं। भविष्यवाणी की संपत्ति दी है, सेवा करने की संपत्ति दी है, वचन का ज्ञान दिया है, हम सिखा सकते हैं, प्रचार का दिया है, उपदेश दे सकते हैं, और धन दिया है। कई प्रकार के दान परमेश्वर ने। इसलिए हम अगर अगुवाई करने का हमें वरदान मिला है तो हम सब भंडारी हैं, परमेश्वर का दिया हुआ। भाई और बहनों, जो भी आपके पास, चाहे आपको सांसारिक ज्ञान है, चाहे आपको बाइबल का ज्ञान है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास जायदाद है, जो कुछ है उसके पीछे कौन है, ईश्वर। इस चीज को जानना बहुत जरूरी। तो आदम को सृष्टि का भंडारी बनाया गया था, मूसा को परमेश्वर के घर का भंडारी। इलियाजर जो अब्राहम का दास था, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं उत्पत्ति के 24 अध्याय में।
वो अब्राहम का दास और उसके घर का अधिकारी भी था। समझिए, दो शब्द है, दास और अधिकारी। दास कभी अधिकारी नहीं हो सकता दुनिया की नजर में, लेकिन हम अधिकारी भी हैं और सेवक भी हैं। समझिए, हम परमेश्वर के सेवक भी हैं और अधिकारी भी हैं। ये बड़ा जिम्मेदारी, जो एक अधिकारी होता है उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं नेवी में एक अधिकारी के पद पर, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती। मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं, मेरे नीचे अगर 20 आदमी काम करते हैं उनके काम का भी मैं जिम्मेदार। हम क्या पढ़ते हैं, मूसा जो है परमेश्वर के घर का, एलियाजर अब्राहम का, सब कुछ तो रखता है। वहां अगर आप पढ़ें, बहुत अच्छा दिया। अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए, इसहाक के लिए, जब दुल्हन ढूंढने का काम किया तो वो कसम खा करके उसने क्या कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख। ये जिम्मेदारी का, उसने अपना हाथ रखा और कसम खा करके सेवा शुरू। तू मेरे बेटे के लिए पत्नी लेने के लिए पद्दनाराम जाएगा। और उसके हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं, 10 ऊंट लेकर के बड़ी तैयारी के साथ वो गया। जहां भेजा गया वहां वो गया, अपनी मर्जी से नहीं गया। परमेश्वर जहां भेजता वहां जाना, जो कहा गया था वो किया, प्रार्थना पूर्वक गया। और हम देखते हैं वो अपने काम में सफल हुआ, क्योंकि उसने अपने मालिक की तारीफ। और जब आप परमेश्वर पिता की तारीफ करेंगे, लोग प्रभु की ओर खींचेंगे। जब आप दो लोगों से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अपनी चालाकी नहीं, अपनी 30 मार खा की बात नहीं, परमेश्वर हमारा कितना महान है, प्रभु का प्रेम कितना महान है, कितने चमत्कार किए, हमारे लिए अपनी जान दी। उससे बात की, हम क्या देखते हैं, बेका को लेकर के आया। तो हम देखते हैं वो सेवक भी था और अधिकारी भी था। यूसुफ पोतीफर के घर का अधिकारी था, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। कैसे सौंप दिया, क्योंकि उसके योग्य था, उसको देखा होगा। पहले कोई भी आदमी उसकी टेस्टिंग करता है। मैं कई साल पहले एक भाई से बात कर रहा था, जो इंडिया से अमेरिका गए थे और वहां पर एक, बोलते हैं ना, बड़े मॉल में काम करते थे मैनेजर का। तो जब वो नए नए गए तो एक दिन देखा कि उनके ऑफिस में एक $10 का नोट पड़ा हुआ है। तो बोला बड़ा अजीब है यार। उन्होंने अपना नोट उठाया और सिक्योरिटी को दे दिया, भैया ये नोट मेरे ऑफिस में मिला। ये नहीं उठा के डाला, ओ थैंक गॉड, एक $10 का नोट। थोड़े दिन के बाद एक और $100 का नोट मिला। तो बड़ा नोट था, कई हजार रुपए का, उसको भी उन्होंने उठा करके दे दिया। फिर एक दिन अंगूठी मिली। फिर उन्होंने उस सिक्योरिटी वालों से पूछा, भाई ये क्यों मेरे ऑफिस में, कहाँ से आ रहा है? उन्होंने बोला कहीं से नहीं आ रहा है, हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, हमने डाला है, अब वापस लाओगे कि नहीं। परमेश्वर परीक्षा ले करके आपको जिम्मेदारी दे, आप ईमानदार हो। ईमानदार का उल्टा क्या है, बेईमान, जिसको ईमान ही नहीं, विश्वास ही नहीं, अविश्वासी। हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ पोतीफर के घर का अधिकारी था। विश्वासी जन, हम और आप क्या अधिकारी हैं, परमेश्वर के भंडार के अधिकारी। परमेश्वर ने बड़ा भंडार, बाइबल की 66 किताबों का भंडार आपको सौंप दिया है। उसको संभालना है, याद करना है, दूसरों को बताना है। हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी। ये भेद क्या है, यीशु मसीह, परमेश्वर जो आत्मा है, यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीव। आप परमेश्वर के भेद, ये भेद सबको नहीं पता कि परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया। इसे पहला कुरिन्थियों में पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना बहुत कुलीन,
न बहुत ज्ञानवान, न बहुत धनी। किसको परमेश्वर ने चुना है? पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, मैं आपको वो वचन पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय, परमेश्वर ने किसको चुना है? परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। 28 वचन, परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। तुच्छों का मतलब है और जो बहुत नीचे देखे जाते हैं, और उनको भी चुन लिया है जो व्यर्थ ठहराए, मतलब जिनको दुनिया कहती है तो कुछ भी नहीं है यार, ये बेकार ज्ञान। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, परमेश्वर के भेद के भंडार, परमेश्वर के अनुग्रह के भंडार। आज जो मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो हम उसी गूंगी अंधी मूर्तियों की पूजा करते रहे। ये परमेश्वर का अनुग्रह उड़ेला गया, तो हम उसके लिए परमेश्वर के भंडारी और आभारी बन। ये मैं मिसालें इसलिए आपको दे रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई, इसलिए आप परमेश्वर के भंडारी हैं। तीतुस का 1 का 7 वचन, परमेश्वर के भेदों के भंडार। परमेश्वर अपने भेद, यीशु प्रभु मनुष्य बन करके इस दुनिया में आए। बड़े पढ़े लिखे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। क्या लिखा हुआ है? वो बोलते चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों पर विश्वास करते हैं। चतुरानन लोग भी फंसे हुए उसमें, लेकिन प्रभु ने आपको निकाल लिया, मूर्खों को निकाल लिया। इसलिए हम परमेश्वर के भंडारों के भंडारी। इस चीज को आपको समझना भाइयों, जो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है और परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह, सारे रेफरेंस मैंने जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये सारे रेफरेंस मैंने आपको नोट्स में भेजे, आपको इनको पढ़ना है। नाना प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हम पर उड़ेला गया। नाना प्रकार का अनुग्रह, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवन में उड़ेलता है। इस चीज को पहले आपको समझना है। परमेश्वर ने किन को चुना है? कुरिन्थी के लोग कैसे थे? जो कुछ भी नहीं थे, दुनिया में क्या कहते हैं, उस अंग्रेजी में यार, जो आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि दूसरों को लज्जित करें। क्योंकि क्या हुआ, चुनने के बाद के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया और वो एक नई सृष्टि बन गए। आगे हम क्या पढ़ते हैं? हमारे संसाधन क्या है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमारे संसाधन 2 प्रकार, भौतिक संसाधन और आत्मिक संसाधन। 2 प्रकार के संसाधन है संसार में, जो भी विश्वास। भौतिक संसाधन में क्या है? भाई आपके पास घर होगा, आपके पास भैंस होगी, गाय बैल होंगे, खेती होगी, या आप काम करते होंगे तो नौकरी होगी, परिवार होगा। ये सब हमारे क्या है? भौतिक संसाधन परमेश्वर ने हमें दिए। जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है। और हमें आत्मिक संसाधन, जो मैं अभी आपको बता, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, उद्धार का ज्ञान, परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव आपके जीवन में, ये हमारे आत्मिक संसाधन है। 2 प्रकार के। और इन संसाधनों के पीछे हमें जानना है कौन, किसने हमें दिया। दोनों परमेश्वर के दिए। अगर आज आपके पास स्वास्थ्य है, परमेश्वर का दिया। अगर आज आपके पास धन है, परमेश्वर का दिया। रात रात में लोग, करोड़पति लोग रोडपति बन जाते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, 2001 में जब मैं जामनगर में था, तो वहां पर 26 जनवरी 2001 में ये भूकंप आया, धरती कंप या भूचाल या भूकंप आया। उस समय हमारी नेवी की 26 जनवरी की परेड चल रही, बड़ा आवाज आया और बहुत लोग, करीब 20-22 हजार लोग मर गए।
पूरे गुजरात में काफी डिफेंस में भी लोग, भुज में जो एयरफोर्स का बेस था वहां पर, तो हम क्या पढ़ते हैं, जब नेवी उनकी सहायता करने के लिए गई शहर में, तो क्या देखा, जो लोग करोड़पति लोग बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते थे, रात में कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि भूकंप आने के बाद फिर झटके आते हैं, रोड पे सो रहे हैं जहाँ सुअर और कुत्ते और गाय सोती है। हमने उनसे पूछा, अरे आप यहाँ सो रहे हैं? बोले देख लो साहब, सुबह उठे तो करोड़पति हैं, रात को सोने गए तो रोड पर। करोड़पति मिनटों में रोडपति हो गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो कुछ आपके पास है परमेश्वर का दिया हुआ, और परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये भौतिक संसाधन परमेश्वर ने आपको दिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। आत्मिक संसाधन विभिन्न प्रकार के, मैंने यहाँ पर कई एक गिफ्ट पढ़े थे, भविष्यवाणी का, सेवा करने का, सिखाने का, उपदेश देने का, दान देने का और अगुवाई करने का। ये सब जो आपको आत्मिक संसाधन दिया, ये किसका दिया हुआ? परमेश्वर का दिया। मैं जो आपको बाइबल पढ़ा, ये परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया सीखने का, उसका धन्यवाद। तो मैं इसका जानता हूं, जितना मुझे ज्ञान ईश्वर का दिया, और हमें हमारे भौतिक और आत्मिक दोनों संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए ही इस्तेमाल। लेकिन एक बात, भौतिक संसाधनों की परीक्षा लेकर के ही परमेश्वर आत्मिक संसाधन हमें पहले परमेश्वर हमारी परीक्षा ले। परीक्षा बहुत जरूरी है, ये मैं शायद आपको पहले ही बताया होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 5 अध्याय में पहाड़ पर गए हैं, 5 और 6 और 7 अध्याय में उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया, लेकिन नीचे आने के पहले उन्होंने क्या कहा? आपकी परीक्षा होगी, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है, उसकी परीक्षा हुई, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, बाढ़ आई और आंधी चली, लेकिन घर नहीं गिरा। लेकिन जो सिर्फ वचन को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों की पुस्तक को आप हिंदी में प्रेरितों की पुस्तक कहते हैं, लेकिन उर्दू में उसको कहते हैं अमल। बस अमल करना, सेवन करना, जैसे बोलते हैं दवाई का अमल। ये सुसमाचारों में जो शिक्षा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, उसका अमल प्रेरितों ने किया। तो हमें क्या करना है? उसको अमल करना। जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, उसको आपको अमल में लाना। तो भौतिक संसाधनों की परीक्षा लेकर के ही आत्मिक संसाधन आपको परमेश्वर जो कुछ भी आपको देगा, आप उसको समझें, ये परमेश्वर का है। आगे हम आपको बताएंगे अगले अध्ययन में, परमेश्वर ने चाहा तो क्या क्या संसाधन हमें परमेश्वर ने दिए हैं और किस प्रकार से हम उन संसाधनों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कौन कौन से संसाधन है, हमें क्या देना है, किस प्रकार से देना है, देने के सिद्धांत क्या है, और देने का महत्व क्या है, और देने की आशीष। तो ये परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले अध्ययन में, लेकिन आप ये ध्यान रखें, भौतिक और आत्मिक संसाधन दोनों परमेश्वर के दिए हुए हैं। आप परमेश्वर के जिम्मेदार हैं। एक दिन परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपने आप का हिसाब किताब देना होगा। एक गाना गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के। इसको कहते हैं मसीह के न्याय आसन के सामने सभी विश्वासियों को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम बड़े जिम्मेदारी का जीवन हम कितने बजे उठते हैं, हमारा एक नियम होना चाहिए। कितने बजे हमें उठना है, आधे घंटे प्रार्थना में लगाना, आधा घंटा वचन पढ़ना है। जब हमें मीटिंग का समय, मीटिंग में जाना है, घर का काम करना, सब हमें जिम्मेदारी से करना है। अत्यंत जिम्मेदारी का जीवन है। ये बातें अपने आप मन में डाल लीजिए। और जितने पुराने नियम में आप सिद्धांत देखते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं,
सब जिम्मेदार लोग थे, उन्हीं को परमेश्वर ने और जिम्मेदारी, 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा के बारे में क्या पढ़ते हैं? जिसने 5 तोड़े कमाए थे, 5 वाले ने उसको और जिम्मेदारी दे दी, 5 और सिटी का उसको 5 शहरों का और उसको इंचार्ज बना दिया। जिसने 2 और कमाए तो उसको 2 का, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, उसको क्या किया? दुष्ट और आलसी सेवक को अंधेरे में डाल, दंड आएगा। इसलिए हमें आलसी नहीं होना, परमेश्वर के संसाधनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको भौतिक और आत्मिक संसाधन दिए हैं, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना।